तरह से सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों में जिस तरह से हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो जाता है तो स्मॉग की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाती है। तो स्मॉग की सूरत हाल उन इलाकों में भी ज़्यादा हो जाती है जहाँ सनअती सरगर्मियाँ होती हैं और गाड़ियों की कसरत होती है। गाड़ियों के जो धुएँ होते हैं वो स्मॉग पैदा करने के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। आज यहाँ बिहाड़ी चौक पर मौजूद हैं और वसीम हामिद सिंधु जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। गाड़ियों का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है जो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं। बाकी स्मॉग के हवाले से इनसे बात करते हैं कि स्मॉग के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, हाई अलर्ट दिया जा चुका है। मुल्तान जो है दूसरे नंबर पर आ चुका है स्मॉग के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से। तो ज़िला इंतज़ामिया के अब क्या इक़दाम होंगे स्मॉग की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जैसे ही टेम्परेचर हमारा गर्मी से सर्दी की तरफ हम शिफ्ट करते हैं तो इस टेम्परेचर में कोई साइंटिफिकली जो PM 2.5 है वो टेक्निकल चीज़ है, इसमें स्मोक का एलिमेंट भर जाता है। और अभी कुछ अरसे से ये हमारा रीजनल फिनोमिना बन गया। पहले सिर्फ ये सेंट्रल पंजाब तक था, अब ये साउथ पंजाब तक भी मुल्तान को शामिल करते हुए रमियार खान तक जा रहा है। इसमें जो भी एक तो लॉन्ग टर्म हम इसमें प्लानिंग कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। हम जो शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं वो पूरी तरह से उसके ऊपर हम फाल हैं। जैसे स्टबल बर्निंग एक फैक्टर हो सकता है, उसके ऊपर हमने टीमें बना के काश्तकारों के साथ सेमिनार भी किए जिसमें हमने उनको कन्विंस किया है कि आप लोग स्टबल बर्निंग नहीं करें। हमने मज़ीद इन्फोर्समेंट के लिए अपनी रेवेन्यू की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, पुलिस की टीम्स 24/7 फील्ड्स में मौजूद हैं जो इंश्योर कर रही हैं कि स्टबल बर्निंग नहीं हो। वो वायलेशन करता है तो उसके ऊपर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से जो ब्रिक किलन्स थे जो जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं थे वो भी कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में हम उसके डिमोलिश भी कर रहे हैं, बाकी भी उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे नहीं थे वो सील भी कर दिए हैं। कुछ पायरोलिसिस प्लांट्स थे वो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें स्मोक में, वो हमने डिमोलिश कर दी हैं। इसी तरह से गाड़ियाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे आपने खुद कहा, तो हमने हैवी ट्रैफिक को डाइवर्जन दे दिया। जो शहर के सिटी के 6 पॉइंट्स हैं, हमारा बिहाड़ी चौक है, NLC बाईपास है, बोसन रोड वाला है, बावलपुर बाईपास है, उन सारी जगहों पे स्ट्रेटेजिकली हम डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि शहर का जो हमारा अंदरून शहर है वो इससे कम से कम मुतासर हो। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलें, क्योंकि हमने रिमोट आप देख रहे हैं कि स्कूल्स भी हमने ऑनलाइन क्लासों पे शिफ्ट करवा दी हैं। हमने एक्टिविटीज़ भी आउटडोर सारी की सारी बंद कर दी हैं। मार्केटें भी 8 बजे के बाद बंद हो जाएंगी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर अपनाएँ, हम मास्क का इस्तेमाल करें, गर्म पानी पिएँ, घरों से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें ताकि हम लोग इससे कम नुकसान हो। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, गाड़ियों का क्रैकडाउन शुरू है और मतलब चेकिंग करके चले जाएंगे, लेकिन क्या पॉलिसी लाए अमल है कि आपके जाने के बाद इसका चेक एंड बैलेंस जो है उसकी मेंटेनेंस रहे? जी मैडम, मैं बताता हूँ। हम ये पिछले तकरीबन हमें पूरा हफ्ता ही हो गया है, बल्कि जब से नवंबर स्टार्ट हुआ ये वेव आ रही थी तो तब से ही हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस, हमारे सेक्रेटरी RTA, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, ट्रैफिक वार्डन्स, सारे के सारे वो 24/7 हमने स्क्वाड्स बना के तो उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई। अभी मेरे साथ ट्रैफिक पुलिस के कॉलीग्स मौजूद हैं। हम लोग अभी तक कोई 5 मिलियन से ज़्यादा को जुर्माना काट चुके हैं और तकरीबन को 10,000 गाड़ियाँ हम इंपाउंड कर चुके हैं जो विक्स की जिनकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई थी, जो काला धुआं छोड़ रही थी। ठीक है, मेट्रो के हवाले से क्या कहेंगे? काला स्याह धुआं छोड़ रही है मेट्रो, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं लिया? मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी स्पीडो की विडा बसेस थी उनमें भी हमें ये इशू आया था। हमने उन सब को क्लोज टू वर्कशॉप कर दी है। जो गाड़ियाँ भी हमारी धुआं छोड़ रही थी उनको, खा वो डिपार्टमेंट्स की थी या विडा बसेस थी, उनको वर्कशॉप में क्लोज किया। मैकेनिक्स उसको देख रहे हैं, मैकेनिक्स उसकी ओवर हालिंग करेंगे। हमारे इन्वायरमेंट वाले देखेंगे, अगर वो बेहतर होंगी तो उनको रोड पे अलो करेंगे, वरना वो सारी की सारी क्लोज है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी, क्या ऐसे इकदाम नहीं हो सकते कि स्मोक आने से पहले ही इसको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए? आप हमारे साथ ही आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जुलाई के एंड से अगस्त के महीने से स्मोक की तैयारी शुरू कर दी थी, सेमिनार शुरू कर दिए थे। ये एक्चुअली एक रीजनल फिनोमिना है। ठीक है, कुछ इसमें साइंटिफिकली इस तरह से है कि ईस्टर्न विंड चल रही है जो इंडिया से भी हवा आ रही है, तो इस वजह से है। हम लोग अपने एंड पे जितने हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स ले सक रही थी वो हमने को 2-3 महीने पहले से हमने उसकी तैयारी शुरू की हुई थी। ठीक है, शुक्रिया जी। बिल्कुल, बिहाड़ी चौक पर मौजूद थे और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जो वसीम हामिद सिंधु है वो भी यहाँ मौजूद थे। स्मोक की जो सूरत हाल है, स्मोक मुज़र सेहत है, खौफनाक हद तक जानलेवा है। स्मोक से बचाव की क्या तदाबीर हो सकती हैं, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं, और ज़िला इंतज़ामिया के शहर को स्मोक से महफूज रखने के क्या इक़दाम हैं, डिप्टी कमिश्नर हामिद सिंधु ने बता दिया। जी नाजरीन, फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तंजीम के लिए देखते रहिए NNews HD। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.newshd.com। कोई इन्फेक्शन पकड़ ले, तो इन्हीं चीज़ों से बल्कि बचने के लिए आजकल
हर डिलीवरी पे, ख़ास तौर पे जो सी सेक्शन ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, एक पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का थिएटर में होना लाजमी बात हो गई है। ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डायरेक्ट बच्चे को रिसीव करता है और उसको फौरी तौर पे इवेलुएट करके उसके मुताबिक अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसकी शुगर लेवल कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसको असेस करके रेलेवेंट जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करता अच्छा है। सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेट होने के बाद बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो उस चंद दिनों तक ठीक ना हो, तो ये जो प्रोसेस है डिजीज का, ये कितने अरसे तक आगे जा सकता है और बच्चे के ऊपर क्या